आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा हाफ रह गया था पीरियोडिक टेबल आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले आगे शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने हेलोजन्स तक बात कर ली थी, नोबल गैसेस तक बात कर ली थी। अब हम आगे पढ़ेंगे इनके एटॉमिक नंबर के बारे में कि हमने इनको अरेंज कैसे किया था। ये बात हमने पढ़ी कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब हमने उसकी नंबरिंग देनी है कि हमने किस तरह से जो है एटॉमिक नंबर की बेस पे उसको अरेंज किया है एलिमेंट्स को। सबसे पहले हम नंबरिंग देना शुरू करेंगे हाइड्रोजन से, क्योंकि टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट मौजूद है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम नंबर देंगे 1 का। ये इसका शो कर रही है, ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है। फिर फर्स्ट पीरियड के अंदर ही दूसरा कौन सा एलिमेंट मौजूद है, हमारे पास हीलियम मौजूद है। फर्स्ट नंबर हाइड्रोजन का और सेकंड नंबर हमारे पास होगा यहाँ पर हीलियम का। फिर हीलियम के बाद यहाँ पर आ रहा है लिथियम, इसकी नंबरिंग हम देंगे 3। उसके आगे ब्रिलियम 4, फिर 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10। फिर उसके बाद नियॉन के बाद आ रहा है यहाँ पर सोडियम, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। फिर आर्गन के बाद यहाँ पे पोटेशियम 18, 19, 20। अब यहाँ पर जब हम फोर्थ पीरियड में पहुँचते हैं, फोर्थ पीरियड के अंदर यहाँ पर सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के आगे, मतलब कैल्शियम के आगे 10 एलिमेंट्स का गैप आता है। मतलब कि जो ये 3 से लेकर 12 तक जितने भी एलिमेंट्स है ट्रांजिशन एलिमेंट, ये मैंने यहाँ पर उसका गैप लिख दिया है +10। तो मैं बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ बेसिक एलिमेंट्स की बात बता रही हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं उनको डिस्कस अभी नहीं कर रही, डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं जा रही। अच्छा, यहाँ पर कैल्शियम के बाद मैंने 10 एलिमेंट्स जो बीच में गैप आ रहा है 3 to 12 एलिमेंट्स का, 3 to 12 तक ग्रुप जितने भी आ रहे हैं उनके एलिमेंट्स का गैप मैंने लिखा +10, उसमें 10 एलिमेंट्स। और इसी तरह से स्ट्रॉन्शियम के बाद भी 10 एलिमेंट्स का ही गैप आएगा, जिस तरह कैल्शियम के बाद था, ठीक है। फिर उसके बाद 38 के बाद ये जो एलिमेंट्स का गैप आ रहा है बेसिकली ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 38 के बाद 49, 50, 51, 52, 53, 54। फिर जीनोन के बाद है सीजियम 54, 55, 56। अब यहाँ पर जो बेरियम है इसके बाद 25 एलिमेंट्स का गैप आएगा। जो 10 एलिमेंट है वो तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, और उसके बाद उसके अलावा जो है वो बेसिकली है लेंथिनाइड्स। टेन एलिमेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उसके अलावा जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो है लेंथिनाइड्स। उन सबको मिला के कितने एलिमेंट्स का गैप आएगा, 25 एलिमेंट्स का, ठीक है। इसी तरह से 56 के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी 81, 82, 83, 84, 85, 86 और फिर यहाँ पर है 87, 88, ठीक है। और इसी तरह रेडियम के बाद 25 एलिमेंट्स का गैप है, और वो जो सीरीज है उसको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स, ठीक है। ये जो गैप आ रहे हैं, अब यहाँ पर जो मैंने नंबरिंग दी है ये क्या है, इनके एटॉमिक नंबर है, क्योंकि हमने एटॉमिक नंबर की बेस पे जो एलिमेंट्स को अरेंज किया है पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब ये जो हाइड्रोजन है जैसे 1, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, ठीक है। इसी तरह से हीलियम है 2, तो इसका एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2। यानी कि जो मैंने नंबरिंग जिस एलिमेंट के साथ दी है ये उसका क्या है एटॉमिक नंबर।
अब हम एटॉमिक नंबर लिखते कैसे हैं? अब ये देखिए, कोई भी एलिमेंट है, लेट्स सपोज जिस तरह से मैंने आपको कार्बन की एग्जांपल, कार्बन आइसोटोप की एग्जांपल दी थी। जब हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर, वो हमेशा जो है एलिमेंट के बॉटम में आएगा। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो मैंने वो लिखा कार्बन के बॉटम में, ठीक है। और जो एटॉमिक मास है वो हमेशा उसके टॉप पे आता है। इसी तरह से अगर कोई भी आपके पास एलिमेंट लिखा हो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि नीचे वाला जो नंबर है वो एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है, और जो ऊपर वाला नंबर है वो एटॉमिक मास को शो कर रहा है। इस तरह, ठीक है। और जो एटॉमिक मास है वो हमेशा उसके टॉप पे आता है। इसी तरह से अगर कोई भी आपके पास एलिमेंट लिखा हो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि नीचे वाला जो नंबर है वो एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है, और जो ऊपर वाला नंबर है वो एटॉमिक मास को शो कर रहा है। इस तरह से एमसीक्यूज आ भी जाते हैं कि एलिमेंट्स गिवन होते हैं, इस तरह से ये एलिमेंट गिवन होता है, नंबरिंग गिवन होती है, और वो कहते हैं कि बताएं इनमें से एटॉमिक मास कौन सा है और इसमें से एटॉमिक नंबर कौन सा है। तो नीचे वाला जो है वो हमेशा एटॉमिक नंबर होगा, और ऊपर वाला हमेशा जो है वो क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। नेक्स्ट है, अब ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस हैं क्या? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, या मास नंबर भी हम इसको कह सकते हैं। एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom। और एटॉमिक मास होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in nucleus of an atom। एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर एक बात देखते हैं कि एटम, एटम क्या चीज़ है। ये एक एटम है जिसका सेंटर क्या होता है, न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके अराउंड जो ये लाइंस हैं, जो ये सर्कल्स हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, शेल्स। एक एटम के अंदर 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। कौन कौन सी? एक प्रोटॉन्स, एक न्यूट्रॉन्स, और थर्ड वन है इलेक्ट्रॉन्स। ये 3 चीज़ें, 3 पार्टिकल्स एक एटम के अंदर मौजूद होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं शेल्स में, ठीक है। किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? प्लस। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? प्रोटॉन और साथ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? प्लस, और न्यूट्रॉन जो है वो क्या होते हैं? न्यूट्रल। इसी वजह से जो न्यूक्लियस है वो कौन सा चार्ज का होता है? पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स, ठीक है, या इन ऑर्बिट्स या इन शेल्स। अब उसने कहा कि एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है? एटॉमिक नंबर है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन मैंने बताया कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, किसके? एटम के, ठीक है। एटॉमिक मास क्या चीज़ है? कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन
उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है। हम हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो हमेशा हम एटॉमिक नंबर की बेस पे करते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, हमारा मतलब इसका मतलब ये होगा कि उस एलिमेंट के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, 1। इसका मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट या हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, सिर्फ 1 मौजूद है। इसी तरह से कोई भी एलिमेंट ले लें, जैसे एल्यूमिनियम है, उसका एटॉमिक नंबर है यहाँ पर 13, तो उसके पास कितने जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, 13। नंबर एटॉमिक नंबर हमेशा किस चीज़ को शो करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी बेस पे करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होंगे तभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकेंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कब पता होंगे, जब हमारे पास एटॉमिक नंबर गिवन होगा। ठीक है, हम कभी भी एटॉमिक मास की बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट है